हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसकी वजह से? किसी भी एक सिलेंडर की वजह से। बच्चों, आज जो बात होगी वो सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर की वजह से होगी। मतलब कि सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर हम लेंगे और देखेंगे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा एट ए डिस्टेंस आर। ठीक है, तो आज सिर्फ सॉलिड कंडक्टिंग या हॉलो कंडक्टिंग, यानी कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा, चाहे हॉलो कंडक्टिंग हो चाहे सॉलिड कंडक्टिंग। सॉलिड कंडक्टिंग मतलब एक ऐसा सिलेंडर जो सॉलिड है, मतलब उसके अंदर हाँ मटेरियल है। एक हॉलो सिलेंडर क्या होगा, वो भी कंडक्टिंग होगा, मतलब कि हाँ करंट उसमें फ्लो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सब होगी। बस शर्त यह है कि वो हॉलो होगा, अंदर से खाली होगा, जैसे ढोल होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को कि भैया हम क्या देखेंगे। मान लेते हैं कोई एक सिलेंडर दिया गया है। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक सिलेंडर दिया गया है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ऐसे एक प्यारा सा हमको सिलेंडर दिया गया। ठीक है सर, आगे बताइए। तो अब क्या हुआ? ठीक, तो हमसे कहा गया कि इनसाइड पॉइंट पर, किसी एक इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने इसका एक रेडियस बना लिया, ऐसे ऐसे। ठीक, आर है, मार्क करिएगा, मार्कर का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, इतना देख लिया। अब हम क्या करेंगे? हमसे कहा ये ऐसे। ठीक है, हमसे कहा कि ये आर डिस्टेंस पर, ठीक है, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ठीक है, और इसके ऊपर क्या किया? यहां पर ये क्या है? ये हमारा है सॉलिड कंडक्टिंग, यहां पर लिख लेते हैं सॉलिड सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, या फिर हॉलो कंडक्टिंग भी बोल सकते हैं, उसको समझते हैं ना, हॉलो कंडक्टिंग भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हमने इसके अंदर एक सिलेंडर बना लिया। पहले हम देखो, हाँ इस सिलेंडर के हमने सरफेस पर चार्ज को जो है रिसाइड करा दिया, यानी कि हमने इसके सरफेस पर खाली जो है चार्ज को फ्लो कराया है। ऐसे ऐसे जुम 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 ऐसे फैलाते चलेगा चार्ज को, प्यार से एकदम जो है सारे चार्ज को हम फैलाते हुए इसके जो है सरफेस पे आ गए, ऐसे धीरे 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 धीरे। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, इस सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर के अंदर एक सिलेंडर बना लेते हैं। कैसे? ऐसे ऐसे प्यारा सा एक सिलेंडर। ठीक है, चलो अब हमसे क्या कहा? अब जैसा किसने क्या बोला था, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, बतानी है कितनी होगी, तो हमने एक छोटा सा सिलेंडर ही बना लिया इसके अंदर। तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चेक कर रहे हैं। इनसाइड का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर हमारा आर जो है कैपिटल आर से छोटा है। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे? सारी कहानी वही खेलेंगे। सबसे पहले इस जो सिलेंडर है इसके हम मान लेते हैं कि इसके 3 सरफेस हैं। पहला सरफेस ये, ठीक है, दूसरा सरफेस ये, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसको, ये हमारा दूसरा सरफेस, ये वाला। और ये कर्व सरफेस हमारा, ये कम, ये तो गंदा लगेगा, ऐसे नहीं। और ये हमारा जो है ये हमारा थर्ड सरफेस जो कर्व सरफेस है। अब वही फ्लक्स का कहानी खेलेंगे। क्या करेंगे? इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? कितनी बार बता चुके हैं कि हमारा जो सरफेस होता है, मान लीजिए सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर में होगा हमारा एरिया वेक्टर। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? ऐसे, ये हुआ एरिया वेक्टर। इसका एरिया वेक्टर ऐसे, इसका एरिया वेक्टर ऐसे। अब अगर एंगल देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही है? ऐसे ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारा, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया, अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक, यहां से भी कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही, बहुत ही प्यारे से। ठीक है, ऐसे। अब क्या होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल देखें हम थर्ड सरफेस के लिए, भैया ये कर्व पूरा है, तो ये लो चाहिए लो, एक ही बात हुई। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर ऐसे है, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा, यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बन रहा।
तो क्या होगा, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस क्या होगा, हम पूरा ऐड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, हम क्या करते हैं, अब सारे फ्लक्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस φ1, फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस φ2, फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस कर्व वाला φ3। ये क्या होगा, ई ए एंगल कितना है φ1 90 डिग्री, कुछ कुछ। ठीक है, तो cos 90, और φ2 क्या होगा, ऐसे सुर से ऊपर जाएगी और ये ऐसे नीचे 90 डिग्री, देखो ऐसे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, अगर हम ये वाला देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, ऐसे, और एरिया वेक्टर हमारा ऐसे या फिर ऐसे जो ले लो। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ई ए cos 90। ठीक है सर, प्लस अगर हम इस वाले सरफेस को देखें कर्व वाले, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ई ए cos 0। अब बच्चों cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो वो तो पूरा क्या हो जाएगा, ये 0, ये भी 0, और यही पर बचेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये तो खत्म हो गया, बचा क्या, मल्ली हमारा बचा ई ए cos 0 की वैल्यू 1, तो ई ए यानी कि हमारा जो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया जब हमने एक इनसाइड एक सिलेंडर बनाया आर रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का, तो हमारा जो फ्लक्स निकला खाली कर्व्ड सरफेस, हमारा थर्ड सरफेस था उसी से केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला। अब जैसे कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं क्या कि जो हमारा फ्लक्स होता है वो क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज मतलब वो चार्ज जो उस गॉसियन सरफेस में इनक्लोज है। अब यहाँ लिख लेते हैं भैया कि क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई ए। अब बच्चों एरिया क्या है, सिलेंडर का एरिया क्या होगा, 2πRL। ठीक है, आर जो है उसका रेडियस है और एल उसका लेंथ है सिलेंडर का, और पाई तो कांस्टेंट है, जिसको हम 22.7 करते हैं। अब क्या होगा, अगर हम क्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसा कि यहाँ क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर हम कहानी देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्यू अपना क्या होगा, क्यू यहाँ पर अपना चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा, और एप्सिलॉन नॉट तो पता ही है परमिटिविटी है वो तो। ठीक है, ठीक है, तो परमिटिविटी तो हमारा ऐसा हो जाएगा, तो ये कहाँ चले गए थे, कहीं नहीं। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, तो φ1 + φ2 + φ3, तो भैया क्यू क्या है, अंदर कोई चार्ज है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। तो क्या कर सकते हो, इसको हम अच्छे से लिखते हैं E × 2πRL, तो क्यू की वैल्यू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E 2πRL। भैया ये क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आ जाएगी, ट्रांसफर करंट 0 हो जाएगी। मतलब कि अगर कोई भी सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर है या हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर है, हॉलो हॉलो मतलब खोखला, ढोल देखो ढोल, वो बजाते हैं ना इसको कई सारे फंक्शन, वही। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड वो 0 होगा। कब होगा, जब हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा। अब एक केस देखते हैं जब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हो जाए, कब होगा, जब हम यही सिलेंडर बाहर की तरफ बना दें। फिर से इस डायग्राम को बनाते हैं, तब तक के लिए इसको नोट कर लो बच्चा। चलो बिठा दिया जाए, नहीं सर मत बिठा, चल। तो ये सारी चीज़ थी। अब हम देखते हैं कि अगर हम सिलेंडर को बाहर बनाकर निकालना चाहें, मतलब जब हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हो जाए, तब क्या कहानी होगी। चल मान लेते हैं कोई एक सिलेंडर है ऐसे, ठीक, एक बहुत ही प्यारा सा सिलेंडर लिया हमने, खूबसूरत सा सिलेंडर, ऐसे ऐसा ऐसे। सर बोलते हो लेकिन बना नहीं पाते हो। ठीक है, तो ये हो गया सिलेंडर हमारा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक बाहर इस, अब यहाँ क्या होगा ना, पहले इस पर प्लस चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दें, सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमें बच्चों, सरफेस पर। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्लस चार्ज को बहुत ही प्यार से डिस्ट्रीब्यूट किया, प्लस प्लस, ऐसे प्लस 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 प्लस, बिखेरते चले गए हम इसको एकदम मक्खन की तरह। ऐसे ऐसे प्लस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम केस ले लेते हैं जब हमारा आर बड़ा हो जाए। अब ये है यार, ऐसे बड़ा कब होगा, जब हम बाहर से एक सिलेंडर को बनाएं। तो यहाँ पर हम क्या करें, आउटसाइड के लिए हम
एक हम सिलेंडर लेते हैं बहुत ही प्यार से, ऐसे ऐसे, ठीक है, और हम जो है इसको ये बाहर की तरफ बनाते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक। फिर यहां से हमें पॉइंट ले आए, ठीक। अब बार बड़ा हो गया, अब हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा ठीक है, हमसे यहां पर पूछा तो हमने बड़ा सा सिलेंडर बना लिया। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ना ये, ठीक है, ऐसे। अब क्या होगा, इस सिलेंडर की वजह से हम जो है टोटल फ्लक्स निकालते हैं। अगर बच्चों एक एरिया वेक्टर बनाए इस सरफेस का, मान लेते हैं ये फर्स्ट सरफेस है, ठीक है, ये हमारा सेकंड सरफेस, और ये कर्व वाला हमारा थर्ड सरफेस। अगर हम फर्स्ट सरफेस के लिए देखें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर ऐसे। हमेशा आउटवर्ड वाला लेते हैं 3D सिमेट्री के लिए, हमने पढ़ा था इसको, ऐसे, ठीक है। इस सरफेस के लिए, कर्व वाले के लिए कर्व सरफेस, एरिया क्या होगा, एरिया का वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से। यहां पर कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री, यहां पर कितना बनेगा, 90 डिग्री, यहां पर कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो टोटल फ्लक्स कितना जाएगा, इसकी वजह से और इसकी वजह से तो 0 हो जाएगा, 90 डिग्री है, ई ए कॉस 90 प्लस ई ए कॉस 90, लेकिन इसकी वजह से कुछ बनेगा, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, इतना देर से हम पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया होगा। तो फ्लक्स नेट जो हमारा बनेगा वो क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं सर, इतना डायरेक्ट नहीं, तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 90, इसको मत लिखो, ये तो पता ही है, फ्लक्स 1 फ्लक्स 2 कट जाएगा, 0 0 हो जाएगा, बचेगा तीसरा ही फ्लक्स, वो क्या है हमारा, ई ए बचेगा भैया, एरिया, ठीक है सर, ठीक। अब क्या होगा कि जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा क्या है, ई ए है, तो फ्लक्स नेट हमारा कितना आता है, हमारा जो फ्लक्स नेट आया वो आ गया ई, ठीक है। अब जैसा कि हम किसका सिलेंडर के लिए लेंगे, ये वाला, क्योंकि चार्ज इस सरफेस पे है, तो इसका रेडियस क्या है, आर, तो ए की जगह पर हम पुट कर सकते हैं फ्लक्स नेट इक्वल टू, फ्लक्स नेट इक्वल टू ई 2 पाई, क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो इस पर है इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर एल, ठीक है। कैमरे में कुछ साफ आ रहा है कि नहीं सर, हम लोग कैसे बताएंगे, आप बताइए साफ है कि नहीं, दिख तो रहा है, ई 2 पाई आर, फ्लक्स नेट इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, एंगल है सही, बिल्कुल है सही एंगल ठीक है। तो ये क्या होगा, स्मॉल आर भैया, ये वाला सिलेंडर के लिए, ठीक है। तो याद रखना, बहुत लोग ना स्मॉल आर और कैपिटल आर में जो है ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तो एरिया की जगह तुम स्मॉल आर वाला लेना। स्मॉल आर किसका है बेटा, स्मॉल आर बच्चों को देखोगे तुम तो इसका है, ठीक है। अब क्या होगा कि फिर से वही कहानी, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई ए, तो ई 2 पाई आर एल। अब हम यहाँ ना Q की वैल्यू निकालते हैं, हमने एक टर्म पढ़ा था, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम सिग्मा बोलते थे। तो क्या करें, इसको यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो तुम आर प्लस एन आर, वही ये, ठीक। तो हम यहाँ देख लेते हैं क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन वॉल्यूम, यहाँ पर सिलेंडर का क्या वॉल्यूम, यही तो पूरा है, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस की क्या वैल्यू है, एरिया के 2 पाई आर, तो लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू 2 पाई, लेकिन यहाँ पर कैपिटल आर, कौन सा, ये वाला, इसका दे रहे हो ना बेटा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, ठीक है। तो अब हम जो है यहाँ से इंटू क्या है, 2 पाई आर एल, ये नीचे होगा क्यू अपॉन में है ना, क्यू अपॉन ये 2 पाई आर एल होगा, क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू 2 पाई आर एल होगी। अब यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या निकल आएगी, यहाँ से हम क्यू की वैल्यू देख सकते हैं
यहाँ पर जो हमारी Q की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल R इंटू एल, कैपिटल R रखना बेटा, ठीक है। तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं, इसको इरेज कर बेटा, चलो। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, Q की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा 2 पाई कैपिटल R इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E2 पाई स्मॉल r इंटू एल, ठीक है, स्मॉल r इंटू एल, ठीक है। तो 2 पाई से 2 पाई मर गया, ठीक है। और क्या करूँ, और कुछ मरेगा या नहीं, कुछ नहीं मरेगा सर यहाँ तो। हाँ, एल से एल मर गया, बचा क्या सिग्मा आर, तो ये रेस कर देती है, तो समझ लो ना। चलो, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू सिग्मा ची सब कुछ खराब कर दिया, सिग्मा इंटू आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई इंटू क्या हो जाएगा 2r, ठीक है। सॉरी 2 तो खत्म हो गया ना, क्या आर ई आर, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जाएगा आर इधर आ जाएगा, तो सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। तो ये होगा हमारा आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर या फिर हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर। सॉलिड कंडक्टिंग मतलब एक सिलेंडर है, घर में यूज़ होता है ना खाना बनाने के लिए, और भी कई सारे सिलेंडर। तो जो सिलेंडर होगा, समझ रहे हो कि नहीं, कॉम्प्लेक्स तो नहीं लग रहा ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स लगे तो बताना, कमेंट कर देना, फिर से समझाया जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर हम आउटसाइड लेंगे यानी कि स्मॉल आर जब कैपिटल आर से बड़ा हो जाए तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, और जब स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा होगा तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है। सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम 2 पाई आर एल लिया, क्यों 2 पाई आर एल लिया, क्योंकि कर्व सरफेस का एरिया तो वही है 2 पाई आर एल, ठीक है। कैपिटल आर इस सिलेंडर का रेडियस जिस पर सरफेस पर चार्ज है, और स्मॉल आर इस सिलेंडर का जो है हमारा क्या है, रेडियस है, जो हमने बाहर की तरफ बनाया। तो ओवरऑल आज दो बातें हुई कि सॉलिड कंडक्टिंग या हॉलो कंडक्टिंग दोनों के लिए सेम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड एक इनसाइड। तो बच्चों इतनी सी बातें थी, और अगला टॉपिक बच्चों दो से तीन टॉपिक और होगा। स्फेरिकल सेल्स के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फीयर्स की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। और हम एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। 3 से 4 लेक्चर्स और हैं। तो इसके बाद जो बच्चों में अगला टॉपिक शुरू करेंगे वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। इसके बाद हम अगला टॉपिक जल्द लाएंगे।